गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए, कल की क्लास में हम लोगों ने एक पार्ट शुरू किया था घटाने का, ठीक है। तो फटाफट अपनी किताब निकाल लीजिए गिनतारा, ठीक है। आज हम लोग घटाने के सवाल को थोड़ा सा आगे के 2-3 सवाल करते हैं हम लोग अभ्यास के, ठीक है। आपको देखिए अभ्यास में मैंने 2 सवाल हल करने के लिए भी दिए थे, जो कि आपने करके भेज दिया है। बहुत अच्छा है, सारे बच्चे करीब करीब सवालों को समझ गए हैं, करना आ गया है और आप बहुत बेहतरीन तरीके से सवालों को हल कर रहे हैं। तो चलिए अगले सवाल पे हम लोग आते हैं आज के अभ्यास पे। तो अगला सवाल आपका क्या है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। एक सवाल हम दे रहे हैं अपनी तरफ से, आप इसको हल करेंगे, ठीक है। हल करो। देखिए सवाल क्या है, 9556 से आपको घटाना है 7089। 89 जानते हैं ना, 89 के बाद क्या आता है 90। ये कुछ संख्याएं हैं, 59, 69, ठीक है, 89, 79, ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या आता है इसी से आपको पता चलेगा कि ये लिखा कैसे जाएगा, ठीक है। तो आते हैं हम लोग इस सवाल पे जरा। तो देखिए ये सवाल हमें क्या करना है, घटाना है। तो आप जरा यहाँ से देखिए, सबसे पहले आपको याद होगा ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसी से तो घटाते हैं। तो इसको घटाने से पहले हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप गिनतारा पे समझिए कि ये संख्या है क्या। देखिए इसको अगर हम इकाई की बात करें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो यहाँ से भी हम लोग ले लेते हैं। आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, जहाँ से बोलिए वहाँ से ले लेते हैं। चलिए यहाँ से ले लेते हैं, इसको यहाँ से काउंट करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है। तो आपको इकाई पे कितना अंक चाहिए, 6। तो ये क्या है, 2, 2, 4, 2 और ले लीजिए, कितना हो गया 6। फिर कितना चाहिए आपको, दहाई पे कितना चाहिए, 5। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद कितना चाहिए, फिर 5 चाहिए। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद कितना चाहिए बच्चों, 9। तो देखिए 9 आपको मैं करके दे रहा हूँ, गिनिए। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखिए गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। देखिए 9 हजार पे है, सैकड़ा पे 5, दहाई पे 5 और इकाई पे 6, यानी कि 9556। यही तो हुआ, आप देख रहे हैं। तो चलिए अब इससे हमको घटाना है क्या, 7089। तो चलिए घटाते हैं। अब देखिए 16 से 9 तो घटेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक उधार लेंगे। तो जब एक उधार लेते हैं बच्चों, एक काम करते हैं, उधार वाला काम जो है हासिल में हम काले रंग से लिख रहे हैं। तो आपने जब यहाँ से उधार लिया तो ये कितना हो गया, 4। मैंने काट इसलिए दिया, आपको काटने की जरूरत नहीं है, मैंने इसलिए काटा है कि आपको समझ में आए कि अब ये 5 नहीं माना जाएगा, क्या माना जाएगा, 4। और हासिल दिया है तो ये क्या हो जाएगा, 16। अब 16 से 9 घटाइए। तो आप 16 से 9 घटाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब 16 से 9 घटाना है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आप गिन लीजिए, 7 बचेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया, आप लिख लीजिए 7। उसके बाद क्या है, ये है 4। अब 5 नहीं माना जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 4 में से 8 घटाइए, तो ये भी नहीं घटेगा। तो अब आप क्या करेंगे, फिर हासिल लेंगे। और किससे हासिल लेंगे, इस बगल वाले से। तो 5 से जब 1 लेंगे तो ये 14 हो जाएगा, और ये कितना बचेगा, 4। अब 14 से 8 आप यहीं से ही लाइन खींच के ही घटा लीजिए। तो 14 से 8 आप घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 6। करके देख लीजिएगा, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं होना चाहिए,
क्योंकि गणित के सवाल अभ्यास और आप कितना कंसंट्रेट होके काम कर रहे हैं, यानी कि जिस समय आप काम करते हैं सवालों को हल कर रहे हैं तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ सवाल होना चाहिए, और जो भी आपका कैलकुलेशन है उसको एक बार नहीं 2 बार करके देखिए। जैसे अब 14 से 8 मैंने घटाया तो 6 है, आपने लाइन में भी करके देख लीजिए। अब आप यहाँ आइए, 4 है, 4 में से 0 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 4, ठीक है। इसको भी आप नीले से लिख लीजिए। अब बच गया ये 9, ठीक है, इससे तो हासिल लिया नहीं गया तो 9 में से 7 घटा देंगे 2। अब मेरे प्यारे बच्चों एक काम करते हैं, इसको हम चेक भी करके देख रहे हैं सवाल को कि सही है कि गलत है। तो देखिएगा ये विधि को थोड़ा सा ये इसलिए ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों आपको, क्योंकि आज ही की क्लास में हम इस विधि का प्रयोग करके कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं उन सवालों को भी हल करेंगे। तो आप आइए जरा चेक करते हैं इसको, ठीक है, चेक करते हैं। चेक करना तो कैसे चेक करेंगे कि सही है या गलत है? तो आप एक काम करिए, आपके सवाल में देखिए मैं फिर से लिख रहा हूं, ये क्या चीज होता है, वियोज, याद आ गया? तो वियोज कितना है, ये नीले वाले ही लिखिएगा सब, 9 5 5 6, और वियोजक कितना है, वियोजक कितना है 7 0 8 9, और मेरे प्यारे बच्चों अंतर कितना है, तो 2 4 6 7, यही तो है। अब आप क्या करेंगे कि वियोजक और अंतर को जोड़ दीजिए, वियोजक और अंतर को जोड़ दीजिए, जल्दी से करिए जरा। वियोजक और अंतर को क्या करना है, जोड़ना है, और वो आना चाहिए किसके बराबर, वियोज्य के बराबर, तभी हम मानेंगे कि हमने सही किया। तो आपने देखा कि गणित में हम लोग घटाना भी सीख रहे हैं, साथ में पीछे का जो अभ्यास है जोड़ना उसको भी करते चल रहे हैं। और एक बात और आपने सीखा कि जो हमने सवाल हल किया वो गलत है कि सही है, उसको चेक करना भी हमें यहीं पे समझ में आ रहा है। तो देखते हैं, आइए वियोजक कितना है इसको जोड़िए। सबसे पहले आप उठाइए यहां से 7 0 8 9, और अंतर कितना है ये लेते हैं, वो है 2 4 6 7। अब आप जोड़िए, तो अब इनको जोड़ना है आपको, ये ध्यान रखना, यहां घटाना नहीं है। तो 9 और 7, फिर आप वैसे ही लाइन खींच के जोड़ लीजिएगा, 16 हासिल 1, 8 1 9, 9 और 6 15, 15 का 5 हासिल 1, 4 और 1 5, 7 और 2 9। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं कि ये जो आया है ये किसके बराबर आ गया, वियोजक के बराबर। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, और आज हम आपके चेहरे पे जो मुस्कान देख रहे हैं उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपको ये मज़ा आया कि अरे अब तो हम सवालों को जब हल करेंगे घटाने का तो हम ये भी चेक कर लेंगे खुद ही कि सही है कि गलत है, कर लेंगे ना। तो सबसे पहले जब आप घटाने का सवाल करें तो आप इस विधि से जो मैंने बताया है आप पहले खुद चेक करें, तब मुझे भेजें कि आप सर चेक करिए, क्योंकि जब पहले आप चेक कर लेंगे तो आप खुद ही अपनी गलतियां पकड़ लेंगे, और मेरे पास जब आएगा तो उसमें कोई भी गलती नहीं रह जाएगी। तो चलिए बच्चों अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। देखिए अगला सवाल आपके अभ्यास का है, और अभ्यास का सवाल है आपका, पढ़िएगा 8वां, 1 मिनट रुक जाइए, ये है 6ठा सवाल। 6ठे सवाल की तरफ आइए, देखिए प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6। देखिए क्या कह रहे हैं कि यदि वियोजक, ध्यान से समझिएगा, इसमें दिया गया है वियोजक क्या है, 5 3 0 8 7 6, 8 7 6, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है। तो ये क्या हो गया,
5,30,876। आप इसको गिनतारा पे भी बना के देखेंगे, ठीक है। अब गिनतारा में आपको क्या है कि 6 लाइनों का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये लाख में दिया है, ठीक है। आइए, वियोजक आपको मिल गया, अंतर आपको मिल गया, अंतर भी दिया है। कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों? 1 0 0 2 5 0। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 1,02,50। अब आपसे पूछा गया वियोज्य का मान क्या होगा। पूछा क्या गया है? वियोज्य। तो बिल्कुल वही काम है जो अभी मैंने चेक करने में आपको बताया था, बिल्कुल उसी विधि का प्रयोग करना है। और मैंने ये बात आपको बताया भी कि आज जो हम लोग पढ़ेंगे हर सवाल, पिछला सवाल अपने आगे के सवाल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब अगले सवाल को आप हल करेंगे तो आपको पीछे के सवाल का जो भी बताया गया उन विधियों को ही प्रयोग करना है। तो चलिए देखते हैं। आप जरा ऐसे समझिएगा, यहाँ आपको याद होगा वियोजक और वियोज्य की और अंतर के बारे में क्या याद है? जरा जल्दी से मुझे बता दीजिए, फटाफट अपनी कॉपी में लिखिए। आपको याद होगा ना, सबसे ऊपर क्या लिखते हैं? वियोज्य, फिर वियोजक, और इनको जब हम लोग घटाते हैं तो यहाँ क्या मिलता है? अंतर। यही तो है। तो एक काम कर लेते हैं, अभी हम लोग सवाल को बना लेते हैं। कैसे? वियोज्य, यहाँ लिखिए वियोज्य से और क्या घटाना है? वियोजक। तो वियोजक कितना है? आपके सवाल में वियोजक कितना दिया है? 5 3 0 8 7 6। और अंतर कितना दिया गया है? 1 0 0 2 5 0, यानी 1,02,50। तो कैसे करेंगे? कोई बच्चा बता सकता है? चलिए मैं ऐसे ही बता देता हूँ, बहुत मजा आएगा आपको इस सवाल को हल करने में। ये ध्यान रखिएगा, आप ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये खाली स्थान है। चलो मैं एक पूरा बड़ा सा बॉक्स बना लेता हूँ। इस बॉक्स में आप इकाई, मैं ये भी थोड़ा सा साफ कर दूँ इसको, इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इनकी जगह पे हम लिखते जाएंगे। कैसे लिखेंगे? अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये जो वियोजक और अंतर है इनको जोड़ना है। यानी कि 5 3 0 8 7 6 में 1 0 0 2 5 0 ये जोड़ना है। अभी हमने चेक करने में भी ये बताया था, तो आप जोड़ लीजिए। ये कितना हो गया? 6 7 में 5 जोड़िए 12, 12 का 2 हासिल 1, 8 और 2 10, 10 में 1 जोड़ दीजिए 11 हासिल 1, 1 और 0 1, फिर 3 और 0 3, 5 और 1 6। यानी कि यहाँ पर उत्तर जो है वो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 6 3 1 1 2 6, ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्योंकि आपसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? सवाल में क्या आपसे पूछा गया है कि वियोज्य, तो यही हमारा वियोज्य हो जाएगा। याद है ना, ऊपर वाले को ही तो वियोज्य बोलते हैं, और ये तो जो था ये क्या था? वियोजक। और मेरे प्यारे बच्चों ये क्या था? अंतर। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। और अब हम लोग आएंगे अपने अगले सवाल पे, जिसमें अभी जो मैंने ये सवाल किया इसी विधि का उसमें प्रयोग किया जाएगा। तो जल्दी से इसको नोट करिए। तो चलिए सवाल को देखिए आप लोग। सवाल आपको दिख रहा होगा बच्चों, थोड़ा दिमाग दौड़ाइए। क्या करना है आपको कि देखिए, ये आपको पता है सबसे ऊपर क्या होता है, आपको याद होगा अभी अभी मैंने पढ़ाया है, आप खुद भी करिए। अब सबसे ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? वियोज्य, जिससे घटाते हैं जो बड़ी संख्या होती है, और जो नीचे छोटी वाली संख्या होती है उसको वियोजक, और जो सबसे नीचे है वो अंतर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अभी जो मैंने इसके पहले चेक करना भी बताया था और वियोज्य, वियोजक और अंतर का आपस में संबंध भी बताया था, उसका एक सवाल भी था,
उसी का प्रयोग करिए। तो आपको मालूम है ना कि जो नीचे छोटी संख्या होती है और अंतर, उनका योग जो होना चाहिए, यानी इस संख्या का और इस संख्या का योग इसके बराबर आना चाहिए। तो देखिए रिक्त स्थान को हम लोग भरते हैं, ये जो बॉक्स दिख रहे हैं इसमें बताना है क्या आएगा। ठीक है, आपकी किताब में ये गोला बना के दिया गया, मैंने इसलिए गोला नहीं बनाया कि आपको ऐसा ना लगे कि वो शून्य है। ठीक है, तो ये यहाँ से देखिए 8 और 8 16 हो गया ना, तो 16 का 6 और हासिल 1, याद आया। अब ऐसे समझिए हासिल कितना हो गया 1। अब आप जरा ध्यान से समझिएगा इसको। अब क्या है कि इससे अगर हासिल लिया गया होगा, ठीक है, तो अब आप जरा देखिए ये 3 है, यहां पर क्या होना चाहिए, तो यहां पर आप 2 ये लिखा है और 1 हासिल, तो 3 हुआ, यानी कि यहां पर क्या होगा, 3 तो दिया ही है, तो 3 में शून्य जोड़ेंगे तब आएगा, यानी कि यहां शून्य आप लिख लीजिए। ठीक है, अब बात आती है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके अगले वाले पे आते हैं। अगले वाले सवाल में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए यहां पर पूछा गया क्या होगा, और ये 7 है, तो 7 का मतलब 8 और 7 को जोड़िए तो क्या आ जाएगा 15 5। ठीक है, अब आप इसको 5 लिख लेते हैं। अब आप यहां आइए इसके आगे अगले वाले सवाल में, तो अगले वाले भाग में अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या आना चाहिए, ये थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए, सभी लोग दिमाग दौड़ाएं, हम आपको सिर्फ इसमें ये देखते हैं कि आप कहां पर क्या गलती कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर आप क्या लिखेंगे, तो आप 2 लिख दीजिए, क्यों, क्योंकि 8 और 2 10, और जो हासिल इधर से है वो मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 11। और ये ध्यान रखिएगा अब ये 2 बचेगा ना, क्योंकि आपने इसमें हासिल लिया था ना यहां से 3 से, तभी तो ये 2 बचा, ये 11 हुआ। अब क्या होगा कि 2 से 2 आप घटाएंगे तो शून्य होगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, संख्या आप मिला लीजिएगा, 3 1 5 3 6, यानी कि 31,536, और नीचे वाली जो संख्या बनेगी वो 22,708 बनेगी। ठीक है, तो जल्दी से एक सवाल हम आपको दे रहे हैं, ये करके दिखाइए इस सवाल को, ये आपका आज का क्लास वर्क है, जल्दी से करिए। ये है प्रश्न संख्या 4, ये आपका क्लास वर्क है आज का, 7 3 1 5 0 6। क्या पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 7,31,506 में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 9,37,566 हो जाए। लिख लीजिए, ये आज का आपका सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। और आप अपने अभ्यास पेज नंबर, मैं लिख दे रहा हूं, पेज नंबर 37, ये आपका आज का गृह कार्य है। पेज नंबर 37 पे आपको कितने सवाल करने हैं जरा देखिएगा। पेज नंबर 37 पे जो आपको करने हैं वो एक सवाल करना है आपको, प्रश्न संख्या 5 और प्रश्न संख्या 7 का खा वाला पार्ट। तो ये तो रहा आज के हमारा क्लास में जो पढ़ाया गया, वियोज्य, वियोजक और अंतर में क्या अंतर होता है, और जो भी घटाने का सवाल है उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे कि कि सही है कि गलत है। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने कुछ गृह कार्य दिए हैं जो आप करके जल्दी से मुझे ग्रुप पे भेज दीजिए, ताकि मैं ये देख सकूं कि कहां पर आपने क्या गलत किया है। ठीक है, तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों हमारी क्लास बस इतनी होगी। धन्यवाद।